बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 8th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.10। आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, इसके बारे में आपको कह चुका हूँ मैं कि वर्ड प्रॉब्लम को इस तरीके से पढ़ा करें जैसे कि आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, साथ साथ ट्रांसलेशन करते हैं, समझ के वर्ड मीनिंग भी करते हैं। और यहाँ पे ये आपने जो टेक्निक सीखनी है ना, ये वर्ड को आपने मैथमेटिक्स में लाना है, ये आपने टेक्निक सीखनी है। जब बना लिए, 2 इक्वेशन आपने बनानी है, बन गई तो वो आपको सवाल करना आता होगा। जो पिछले एक्सरसाइज में हम करके आए वैसे ही सवाल है। ये बिस्मिल्लाह करते हैं। कहते हैं 5 years ago एसन एज वाज 7 times ऑफ शकील एज। 5 साल पहले एसन की जो उम्र है ना वो 7 गुना थी। 7 times 7 गुना थी शकील की उम्र का। बट आफ्टर, लेकिन इसके बाद 3 year, लेकिन 3 साल बाद, जो अगले 3 साल है उसकी बात करने लगा। एसन एज विल बी 4 times। एसन की जो उम्र है वो 4 गुना हो जाएगी ऑफ द शकील एज। शकील की एज का 4 गुना हो जाएगी। कैलकुलेट देयर एज। मौजूदा एज मांग रहा है। 7 साल पहले उनका रिलेशन था, वो उसने बता दिया। 3 साल बाद क्या रिलेशन होगा दोनों की उम्र का, वो उसने बता दिया। और आपसे पूछा कि मौजूदा उम्र बताएं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सपोज द एज ऑफ एहसान, हम x फर्ज कर लेते हैं, x ईयर्स, सालों में उम्रें लेते हैं ना, उसकी जो उम्र है वो x ईयर्स है। एंड एज ऑफ शकील y ईयर्स। अब गिवन कंडीशन देखें, जिसे हम बशर्ते सवाल बोलते हैं। सवाल की शर्त के मुताबिक 5 years ago, तो ऐसे करें, ये एज है इसकी एहसान की, 5 साल पहले इसकी उम्र ये होगी x - 7। 5 years ago से मुराद है 5 years ago, सॉरी, 5 साल पहले उसकी उम्र जो है वो 7 times होगी एज ऑफ शकील। तो यहाँ पे y - 5। ये मैं इसको शॉर्ट करके लिखना चाह रहा हूँ, वरना मैं 2 लाइनें और बढ़ा देता कि 5 साल पहले इसकी उम्र होगी x - 5 और इसकी उम्र की y। मैंने ये इकट्ठा चला दिया ताकि सवाल की लेंथ की वजह से बच्चे घबराए ना। ये देखें, ये एज है एहसन की 5 साल पहले, और ये उसकी है शकील की 5 साल पहले। तो ये कहता है उसका 7 गुना है, यानी ये उससे 7 टाइम है। ये मैंने लिख दिया। इसकी इक्वेशन सिंप्लीफाई कर ले। x - 5 = 7y - 35। तो x - 7y कर लें, माइनस का 35 है, ये उस तरफ जाके प्लस हो गया। तो आपके पास आ गया जी x - 7y = माइनस का 30। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद ये कंडीशन हमने इस्तेमाल की है। दूसरी कंडीशन देखें, उसने कहा है 3 years, 3 साल के बाद जो एसन है उसकी एज 4 गुना हो जाएगी 3 साल बाद। तो दूसरी कंडीशन है, ये एसन की उम्र है, इसमें 3 साल जमा करते 3 साल बाद, और ये शकील की उम्र है, इसमें 3 साल बाद इसकी एज होगी। अच्छा, अब इसमें कहता है कि ये जो है एज है उसका 4 गुना रह जाएगी। विल बी 4 times ऑफ एज ऑफ शकील। 3 साल बाद एसन की उम्र बराबर होगी 4 times ऑफ एज ऑफ शकील। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर ले, इक्वेशन बना ले। x + 3 4y, ये से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 12। इसको इस तरफ ले आए, x - 4y, और ये 3 उस तरफ ले जाए, 12 - 3। तो x - 4y = 9। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास। 1 और 2। और इसके हल करने के पिछली एक्सरसाइज में हमने 3 तरीके सीखे हैं। तो ये मैं 1 और 2 को लिखता हूँ। x - 7y = -30, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है x - 4y = 9। इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, ये ऑलरेडी कोफिशिएंट इसके इक्वल है। तो ये x को x से काटना है, दोनों जमा किए हैं, तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। सब्ट्रैक्टिंग, तफरीक करें इसको। ये प्लस की लामत है, माइनस हो जाएगी प्लस, और ये प्लस और माइनस, नीचे वालों की लामतें बदल दें। x और -x कैंसिल हो गया,
ये माइनस के 7 है और प्लस का 4 है, तो माइनस का 3y। ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का 39 हो गया, जमा हो जाएंगे ना, अलामत माइनस की आएगी। ये माइनस माइनस से काट दें, ख़त्म। और y 39/3, तो ये 13 ईयर आ गया। तो ये y कौन था? y हमारे पास था शकील, 10 एज ऑफ शकील 13 ईयर्स। एक आंसर का हिस्सा ये आ गया। अब एस सन रह गया जो x था, तो इसकी y की कीमत को इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर दे। ये रही 1 और ये रही 2, ये 2 इस पे कर देते हैं, x - 4 और ये 13 = 9, x और y की जगह मैंने 13 रख दिया। 52 इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा, और इसके बाद इससे उस तरफ ले जाए 9 + 52 और ये हो गया जी 61 ईयर। ये एसन साहब जो हैं वो 61 साल के, 61 के, और जो दूसरा है शकील वो 13 साल का है। ये इनके दोनों आंसर हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7, ये फ्रैक्शन के मतलब क्या, और उसके बाद 8 क्वेश्चन है वो मैंगो वगैरह और मेलन का है। उसके बाद 9th और 10th, इसके बाद जो है 2 आखिरी सवाल वो भी फ्रैक्शन के हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 करूँगा, फ्रैक्शन का इसमें इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगले सवालों में जब फ्रैक्शन के आएंगे फिर मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। देखिए फ्रैक्शन को ना उर्दू में कसर बोलते हैं। ये देखें, ये 1/2 लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन का नाम है कॉमन फ्रैक्शन। अगर मैं इसे 0.5 भी लिख सकता हूँ, ये भी फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ये कॉमन फ्रैक्शन है। अच्छा, कॉमन फ्रैक्शन की 2 किस्में हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो ऊपर वाली रकम है, अभी मैं नाम ऊपर वाला बोल रहा हूँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बाद में बोलूँगा। ये ऊपर वाली रकम जो है वो छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, इसे को बोलते हैं प्रॉपर। और अगर ऊपर वाली बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो, तो इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, ये जो सवाल इसके आएगा कॉमन फ्रैक्शन के मतलब ये सवाल है, सवाल के पढ़ने से पता चल जाएगा। अच्छा, अब फ्रैक्शन जब आपने लिखी हुई है तो ऊपर वाले को हम न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को, एक को शुमार करिंदा, एक को नसब नमा बोलते हैं उर्दू में। बहरहाल हमें उससे कंसर्न नहीं है, इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं उसको, लेकिन उनके मीनिंग पता होना चाहिए। अब सवाल देखें, जो आपकी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में चाहे वो छोटा या बड़ा कोई भी है, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। अब सवाल बिस्मिल्लाह करते हैं जी। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 5 मोर देन 5 टाइम नहीं है, 5 मोर देन द न्यूमिनेटर। उसने बताया कि जो आपका डिनोमिनेटर है नीचे वाला, वो बड़ा है न्यूमिनेटर से बकदर 5 गुना नहीं, बकदर 5। तो देखें, पहले तो इस जुमले को मैथमेटिक्स में चेंज करते हैं। सपोज डिनोमिनेटर x है, न्यूमिनेटर आपका y है, तो आपके पास y/x फ्रैक्शन आ गई, y/x। अब उसने कहा है कि जो आपका न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो बड़ा है बकदर 5, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो x में से y माइनस करोगे तो 5 आएगा। उसने बोला था जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बकदर 5 बड़ा है, तो ये दोनों को तो फ्री करोगे तो आपके पास बड़े में से छोटे को तो 5 आएगा। ये आपके पास एक आ गई। ये गिवन कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे, गिवन कंडीशन से काम शुरू हो गया, ये एक इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। अब दूसरी बात जो है वो कहते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमिनेटर, यहाँ पे फ्रॉम होगा, फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर।
ऑफ द फ्रैक्शन वी गेट 1/6। ये देखिए, मैं ये आपके पास फ्रैक्शन है y/x। कहते हैं इन दोनों में, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में 2 माइनस कर दें, कर दिया जी 2 माइनस। तो कहते हैं वी गेट, हम हासिल करते हैं 1/6, तो हमें 1/6 हासिल होता है। न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 माइनस कर दें, दोनों में कर दिया 6। तो इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6y माइनस 12, ये 6 और ये 12, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2। अब हमारी कोशिश होगी x पॉजिटिव रह जाए, जैसे कि यहाँ पे है, तो हम ऐसे करते हैं, x इधर ही रखते हैं, ये देखिएगा x इधर रखते हैं, 6y उधर ले जाए माइनस का 6y, या -12 था आपके पास, ये 2 इस तरफ ले जाए प्लस का 2, ये बचेगा -10। ये -10 मैं इधर लिख रहा हूँ, ये वैसे ही लिखेंगे x माइनस 6y, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो मैं लिखता हूँ x माइनस y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 5, और x माइनस 6y इज इक्वल टू -10, ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड ये अडॉप्ट करते हैं, और x एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे, और इसको दोनों प्लस किए तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ये प्लस है, माइनस प्लस, और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, x और प्लस का और माइनस का। ये प्लस का 6 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 5y प्लस का बड़े की लामत आएगी, और ये 15 ऐड हो गए दोनों। तो यहाँ से y की कीमत आपके पास निकल रही है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 5, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास y था गया, न्यूमिनेटर ऊपर वाला, ठीक है, और डिनोमिनेटर निकालना है। तो इस वैल्यू को, y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करते हैं, यहीं पे चले जाए तो ये आसान है, 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, x माइनस y की जगह लिख देंगे 3 इज इक्वल टू 5, तो x 5 प्लस 3, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू 8 आ गया। ये ऊपर भी लिख देता हूँ, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 8, जबकि y इज इक्वल टू आप 3। जो फ्रैक्शन आपने सपोज की थी ना, फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, वो आपने सपोज की थी y ओवर x, y की कीमत 3 है और s की कीमत 8। अब ये देखें कि 3 में 5 ऐड करते हैं 8 आता है, ये हमें यहीं से पता चल गया कि जो जवाब हमने निकाला वो सही है, ये हमारा आंसर जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें फिदा बॉट 3 किलोग्राम मेलन एंड 4 किलोग्राम मैंगो फॉर ₹470। फिदा ने 3 किलो खरबूजे ख़रीदे हैं और 4 किलो आम ख़रीदे हैं, और उसके प्राइस बने हैं 470 रुपये। उसके बाद है जी अनम बाट 5 किलोग्राम मेलन, अनम ने 5 किलोग्राम खरबूजे ख़रीदे हैं एंड 6 किलोग्राम मैंगो, 6 किलोग्राम आम, तो उसका खर्चा हुआ है 730 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका रेट क्या है, खरबूजे का रेट क्या है और उसका मैंगो का, आमों का रेट क्या है। तो सपोज द रेट ऑफ, हम फ़र्ज कर लेते हैं, मेलन x रुपीज़ पर किलोग्राम, x रुपये फ़ी किलोग्राम है, और इसी तरीके से मैंगो हम y फ़र्ज कर लेते हैं रुपीज़ पर किलोग्राम। अब गिवन कंडीशन देखें, गिवन कंडीशन है 3 किलोग्राम मेलन, ये मेलन है, 3 किलोग्राम मेलन और 4 किलोग्राम मैंगो, और ख़र्चा आया 470 रुपये। देखें ये मेलन का रेट है, फर्ज कर ले 100 रुपये रेट है,
तो 3 से खा के 300 हो जाएगा। ये फ़र्ज कर लें इसका 50 रुपये रेट है, तो ये इससे तरफ खा के, यानी कि मकसद ये इसके रेट मैंने लिखा है, एक्स और वाई इसके रेट्स हैं। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरी कंडीशन देख लें कि अनम ने 5 किलोग्राम मेलन खरीदे। ये 5 ये मेलन है, पहले किलोग्राम मैंगो मेलन, उसके बाद उसने 6 किलोग्राम मैंगो खरीदे और उसका प्राइस बन के 730 रुपीज़। ये 2 इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करना। अच्छा ये देखें, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से इसको हल करते हैं। तो ये इक्वेशन जो 1 है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, 3 और 5 का 15 आता है। इसको 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 का मतलब है सबको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको जो है 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये 1 है, इसको बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई, इक्वेशन 2 है बाई 3। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको लिखता हूँ कि इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 5 के साथ। मेरे पास क्या आएगा, 15 x 5 4 द 20 y। अब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 0 आ गया, ये 35 हो गया, 3 कैरी आ गया, ये 20 और 23 23। ये मैंने 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किस्सा ख़त्म। इसके बाद ये वाली इक्वेशन है, इसे मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 3 से। 15 और 18 आ गया, 15x प्लस 18y इज इक्वल टू, अब इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 0 9 और 21, 0 9 21 3 7 था। ये मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, उसकी बदली हुई शक्ल है 1 डैश, और ये 2 थी, उसकी बदली हुई शक्ल है 2 डैश। बेसिकली वही इक्वेशन है। आज ये 15x 15 है, दोनों सेम सिंबल है इसकी, तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। सब्ट्रैक्टिंग, हम इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। तो ये आपके पास प्लस है, माइनस हो गया, माइनस, और ये आपके पास प्लस का है, ये भी माइनस हो गया। अब देखें ये कैंसिल हो गया, 20 में से 18 माइनस में 2y, और ये 0 में से 0 निकाले, 0 ही आ गया। इधर से कैरी ले 15 और 9 निकालेंगे 6, इधर 2 रह गया, 2 में से आपने निकाला 1 1 160, ये 2 में से 2 0। अच्छा अब ऐसे करें, इस 2 को नीचे ले जाए, y इक्वल टू कितना 160/2, तो y आपके पास आ गया 80, y था क्या मैंगोज़। तो ये आपके पास है रेट ऑफ मैंगोज़ और रुपीज़ पर किलोग्राम। एक आंसर आपके पास ये आ गया 80। अब इस कीमत को 80 को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लें। Putting this value in equation, y की कीमत पुट करनी है, और ये मेरे पास 1 में पुट कर देता हूँ 1, तो मेरे पास आ गया 3x प्लस 4, y की कीमत मैंने निकाली हुई है 80। 3x प्लस 4 470, तो यहाँ पे x की कीमत निकालते हैं, 3x, ये 0 आ गया, 32 होता है 8 4 था, 470, 3x 470 माइनस 320, ये उधर जाके माइनस हो गया, ये 0 में से 0, 7 में से 2 निकालेंगे 5 और 150, 3x। अच्छा इसके बाद देखें x 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 150 को 3 से डिवाइड करें तो 3 5 दा 50 रुपीज़, ये है रुपीज़ पर किलोग्राम, ये रेट हो गया। और 50 ये था कि आपके पास एक मेलन, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे
रेट ऑफ मेलन्स। मेलन का रेट है 50 रुपये फ़ी किलोग्राम है और जो आम थे 80 रुपये किलोग्राम। ये इसका आंसर। जी आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद शुरू में मैंने कहा था 10 सवाल है, लेकिन अब देखा 11 सवाल हैं टोटल ना। तो आपका 9th क्वेश्चन है वो फुटबॉल और बास्केटबॉल। जैसे कि यहाँ पे मेलन थे और मैंगो थे, वैसा ही सवाल है, फुटबॉल और बास्केटबॉल, इनकी कीमत मालूम करेगा। 10वां और 11वां सवाल जो है वो ही फ्रैक्शन वाले हैं। ये वैसे ही सवाल है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फ्रैक्शन का था 7 वो किया। तो इंशाल्लाह एक लेक्चर में ये 3 सवाल मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ये आपका ख़त्म हो जाएगा और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।